पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ सतर्कता जांच कर रहे आईजी को रिश्वत देने की पेशकश किए जाने को लेकर गिरफ्तार किया। विजिलेंस ब्यूरो ने सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। जानकारी प्रेस नोट जारी करके दी गई। आपको बता दें कि सुंदर श्याम अरोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब की सरकार में मंत्री रहे थे। सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ सतर्कता जांच चल रही है। विजिलेंस ब्यूरो के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल मनमोहन कुमार जांच कर रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के चीफ डायरेक्टर वरिंदर कुमार के मुताबिक सुंदर श्याम अरोड़ा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक सुंदर श्याम अरोड़ा ने 14 अक्टूबर को सतर्कता जांच कर रहे एआईजी मनमोहन कुमार से मुलाकात की थी। कल राती ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਆਈਜੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ 14 ਨੂੰ ਸਵਿਤਰੀ ਐਨਕਲੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ मिलना है इसे कोई गल। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पर भी आपको बताना चाहेंगे, कल देर रात जिस तरीके से उन्हें एक निजी मॉल से जीरकपुर के गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरा जरा की वो चलता है। हालांकि चाप जो उन्होंने जो रिश्वत की जो मांग की थी उनकी तरफ से जो की गई थी, इसकी जानकारी जो विजिलेंस ब्यूरो को दे दी गई थी। तो ट्रैप पे लगाया गया था, उनको बुलाया गया और जिस तरीके से उनको पकड़ा गया उसके बाद सारी चीजें सामने क्लियर आउट होनी शुरू हो गई। हालांकि उनके एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि अभी जब तक ट्रायल अब जब शुरू होगा, क्योंकि देखिए उनको अभी सिर्फ रिमांड पे भेजा गया है। अब कोर्ट की तरफ से उनको अब 3 दिन का रिमांड जो दिया गया, यानी कि आज उनको रिमांड पे भेजा गया है और 19 को उनको दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में। और उसके बाद अगर उनको जरूरत पड़ती है कोर्ट को तो फर्दर वो रिमांड की मांग करते नहीं करते। देखिए अभी तो जुडिशियल चीजें हो चुकी हैं क्योंकि कोर्ट का मसला अब हो गया है, लेकिन अब इस रिमांड के दौरान क्या चीजें निकलती, क्योंकि पहले से ही विजिलेंस ब्यूरो उनके ऊपर जांच कर रहा था और उनके 2 बार पूछताछ भी की गई है। और आपको ये बताना चाहिए कि उनके एडवोकेट ने पेशी से पहले, जब उन्हें कोर्ट में रिमांड नहीं दिया गया था, उससे पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि ट्रायल में ही सब चीजें सामने आएंगी, कि हमें विजिलेंस ने बुलाया, हम पेश हुए, हमने सब चीजें की। वो बार बार ये बात के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब असल में क्या चीजें होंगी, रिमांड में क्या चीजें निकलती, इसको देखना बड़ा अहम रहेगा। और अब इसको लेके अलग अलग पार्टी की जो प्रतिक्रिया कैसी आती है, अभी किसी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी अभी नहीं आई है, चाहे भाजपा, क्योंकि सुंदर श्याम अरोड़ा कैप्टन के बड़े क्लोज रहे हैं। उस समय में इनको एक बड़ा जो कैबिनेट रैंक भी इनके पास था, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर पार्टी से हटते हैं तो सुंदर श्याम अरोड़ा भी उन्हीं के साथ जाते हैं। तो उसके बाद चन्नी सरकार बनती है, चन्नी के बाद सुंदर श्याम अरोड़ा की टिकट काट दी जाती है, तो नाराजगियों का दौर शुरू होता है और कैप्टन खेमे के होने के चलते फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। महज कुछ समय पहले ही सुंदर श्याम अरोड़ा जो भाजपा में पहले भी शामिल हुए थे, अब उनको रिमांड पे भेजा गया है। अब 19 को दोबारा पेश किया जाएगा, देखना बहुत अहम रहेगा इस रिमांड के दौरान कैसी चीजें सामने निकल के आती हैं। क्या जब इनको 19 को पेश किया जाएगा फर्दर रिमांड पे भेजा जाएगा या 14 दिन के जुडिशियल भेजा जाएगा, अब ये 19 तारीख को ही पता चल सकेगा।
बिल्कुल, अभी 19 तारीख को उनकी पेशी होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाइयां की जाएंगी। हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जब से पंजाब में मान सरकार आई है, तब से रडार पर हैं विपक्षी नेता और सुंदर श्याम अरोड़ा का नाम भी उन्हीं में से शामिल है। और किस तरह के आरोप उन पर लगे हैं? ये घूस देने का जो मसला है जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा भी अन्य तरह के आरोप उन पर लगे हुए हैं। अमनप्रीत, देखिए, मैं सिर्फ सुंदर श्याम अरोड़ा ही नहीं, बल्कि अगर बात की जाए कांग्रेस की और भी कई ऐसे नेता हैं जो अभी इस समय जो कस्टडी में हैं, जिनके अभी जुडिशियल जो हैं, जो इनके यहाँ पे मंत्री रहे हैं। और इसको लेके हालांकि ये बार बार जो विरोधी धਿਰ है, जो कांग्रेस सरकार अक्सर कहती रही है कि उनके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, गलत फंसाया जा रहा है, ट्रैपिंग गलत की जा रही है, इस चीज़ों के इल्जाम जो कि इनके ऊपर लगाए गए हैं। तो सुंदर श्याम अरोड़ा की अगर बात की जाए तो इनका नाम कई समय से चलता आ रहा था। कई जो ऐसे विजिलेंस कई जो मामले हैं, चाहे वो लेन देन का मामला है, चाहे घोटालों के, उनके कई स्कैम में जो इनके नाम आ रहे थे पल्लवी, जिसके चलते हुए इनको 2 बार जो कि विजिलेंस ब्यूरो में ये पेश हो चुके हैं। इनकी पेशी हो चुकी, पूछताछ के लिए इनको कई घंटों तक बुलाया गया है। लेकिन वो इसी मसले को वो रफा दफा करने के चलते ही ये दोबारा से इनको जो उन्होंने बोला कि जो अभी तक जो चीजें सामने, जो विजिलेंस ब्यूरो ने बोला, ये हम नहीं कह रहे, विजिलेंस ब्यूरो का ये कहना है, तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए ही इन्होंने 1 करोड़ की जो मांग इन्होंने ऑफर किया था, जिसमें से 50 इन्होंने कलदेरा देने के लिए बुलाया था, जिसके चलते हुए पूरा जो ट्रैप हुआ और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कल जीरकपुर में देर शाम को। अब इसके सिवा अब देखिए, जब आप पुलिस में जाते हैं तो जब एक मामला खुलता है तो उस मामले के साथ पल भी देखा जाता है कि कई और भी मामले खुल जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामले की चाहे बात की जाए या फिर तमाम जो ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब सरकार में होते हैं कई इस तरीके के घोटालों के सरकार की तरफ से उजागर किए जाते हैं। और मान सरकार का बड़ा क्लियर है कि जब हमारी जो सरकार है वो कहते हैं कि जब हम अपने मंत्री के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं तो हम दूसरी पार्टियों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मान सरकार का डे 1 से बड़ा क्लियर फंडा है कि हमें पंजाब के अंदर जो सरकार लेके, हम साफ सुथरी सरकार लेकर आए हैं, करप्शन फ्री हमने पंजाब को बनाना है। इनका शुरू से ये टारगेट रहा है आम आदमी पार्टी का। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जिस तरीके से इनके सेहत मंत्री के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की, उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसको जुडिशियल भेजा गया, उन्होंने एक्शन करके दिखाया था मान सरकार ने। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सामने आने लगी थी कि अब जो विरोधी पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके के एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मान सरकार ने बोला हमने करप्शन फ्री पंजाब बनाना है, क्योंकि करप्शन का मुद्दा अक्सर मान सरकार उठाती रही है। अब ऐसे में वो किसी भी तरीके की कोई डील नहीं करना चाहती है, जिसके चलते ही पल्लवी यहाँ पे ये चीज है कि विरोधी कह रहे हैं कि जो ये राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है वो बिल्कुल गलत है, वो बदले की राजनीति है। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते, जब हम अपने ही मंत्रियों या अधिकारियों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो हम हर उसको, चाहे उन्होंने यहाँ तक बात कह दी थी कि कोई भी घोटाला है, चाहे वो साबका मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे डिप्टी रहा हो, CM रहा हो, चाहे किसी भी ओहदे पे रहा हो, लेकिन जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी, जिसके खिलाफ करप्शन का नाम आएगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, उसके खिलाफ हम फैक्ट्स, लेकिन हम बिना फैक्ट्स के कोई चीजें नहीं करेंगे। ये भी आम आदमी पार्टी बड़ा क्लियर कर रही है पल्लवी। तो जो ये पूरा जिस तरीके से ये ट्रैप किया गया, ये सब चीजें हुई हैं, अब हालांकि उनके वकील की तरफ से ये चीजें कहना है कि हाँ उनको रिमांड पे, देखिए जो भी बचाव पक्ष का होता है वो हमेशा अपना पक्ष जो कोर्ट में रखता है, उसको लगता है कि उसे अपना पक्ष जरूर रखना होता है। लेकिन अब विरोधी अगर बात की जाए सरकार की या फिर विजिलेंस ब्यूरो की, तो उन्होंने फैक्ट्स के साथ सारी चीजें रखी हैं। अब कोर्ट में किस तरीके की चीजें, क्योंकि अभी सिर्फ उन्होंने रिमांड की मांग की है, अब जब इस मामले में अगली सुनवाई यानी जो 19 होगी, क्या कोई दलील दी जाती है या क्या दिया जाता है, अभी 19 को पता चलेगा। आज सिर्फ रिमांड दिया गया है पूरे मामले के अंदर। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमनप्रीत, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।